हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस प्लेलिस्ट। हम आज लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम पे डिस्कस करने वाले जो कि हमारे इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है। अब इस पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं? तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है? लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि अगर कोई भी फंक्शन है, उसका हम अगर टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे तो वो टेंजेंट का स्लोप उसके फंक्शन के एवरेज इतना रहेगा। ओके। अब एवरेज इतना रहेगा मीन्स क्या कि कौन सा भी फंक्शन लेते हैं हम। ओके। लेट सपोज हम एक फंक्शन लेते हैं, ये बन गया हमारा वाई एक्सिस, ये बन गया हमारा एक्स एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश। ओके। अब यहाँ पे एक फंक्शन रहेगा, कोई भी फंक्शन लेते हैं हम, ये ए टू बी एक फंक्शन है। अब ए टू बी जो फंक्शन है, यहाँ पे इस फंक्शन की टेंजेंट, लेट सपोज हम एक टेंजेंट निकालते हैं, ये बन गई हमारी टेंजेंट। ओके। सो ये टेंजेंट जो है उसका स्लोप, इस टेंजेंट का स्लोप, स्लोप इज इक्वल्स टू एवरेज ऑफ कर्व। कितना सही रहेगा? एवरेज ऑफ कर्व। ओके। सो हाउ टू फाइंड एवरेज ऑफ कर्व? स्लोप इज इक्वल्स टू एवरेज ऑफ कर्व। कितना सही रहेगा? यही कहता है लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। क्या कहता है देखो, व्हाट इज लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम सेड, अगर कोई भी फंक्शन, इफ एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, अगर कोई भी फंक्शन है, ठीक है, पहली कंडीशन क्या है? एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, वो फंक्शन कंटिन्यूअस रहना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? वो फंक्शन डिफरेंशिएट रहना चाहिए। पहली कंडीशन है वो फंक्शन कंटिन्यूअस रहना चाहिए, दूसरी कंडीशन है वो फंक्शन डिफरेंशिएट होना चाहिए इन ओपन इंटरवल। जो भी हमें इंटरवल दिया है उस फंक्शन के, उसमें वो क्या होना चाहिए? ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएट होना चाहिए। अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएट है, सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, वहाँ पे एक पॉइंट एग्जिस्ट होगा। ओके। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, सो वहाँ पे एक पॉइंट एग्जिस्ट होगा। उस एक पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव कितने आने वाला है? फंक्शन का डेरिवेटिव आने वाला है एवरेज ऑफ द कर्व। अरे बस पल्ले पड़ रही बात, ठीक है। हाँ। सो एवरेज ऑफ द कर्व, वो भी वही बोल रहे हैं बट वो मैथमेटिक्स के वे में बोल रहे हैं, ठीक है। सो वही देखिए, अगर टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं एफ डैश ऑफ एक्स से, ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट के लिए निकालना है ना। सो एक्स की वैल्यू क्या रहेंगे? सी, और सी किसके बीच में रहेगा? गिवन इंटरवल के बीच में। ओके। और ए और बी से तक हमारा फंक्शन है, बीच में एक हम पॉइंट ले रहे हैं सी, ठीक है। उस सी पॉइंट के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव कितने आने वाला है? तो सी पॉइंट के लिए अगर हमें टेंजेंट, इस पॉइंट को अगर टेंजेंट देखनी है तो हम क्या करेंगे? सी पॉइंट के लिए हम फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। तो सी पॉइंट के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आना है? एफ डैश सी। ओके। दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट गाइस, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितने, किसके बराबर आ रहा है? स्लोप ऑफ टेंजेंट आ रहा है एवरेज ऑफ द कर्व। ओके। एवरेज ऑफ द कर्व, एवरेज ऑफ द कर्व क्या है? एवरेज ऑफ द कर्व है एफ ऑफ बी, इस एंड पॉइंट के लिए फंक्शन की वैल्यू, ए पॉइंट के लिए फंक्शन की वैल्यू डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार, एवरेज ऑफ द कर्व इज एंड पॉइंट के लिए फंक्शन की वैल्यू माइनस स्टार्टिंग पॉइंट की फंक्शन की वैल्यू डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। दिस इज ए डिफरेंस, दिस इज ए डिफरेंस। ओके, दिस इज एवरेज। ओके नाउ। ओके। सो वही बोल रहा है लिग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। लिग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम बोल रहा है कि इस फंक्शन की टेंजेंट का स्लोप हम उसके फंक्शन के एवरेज इतना रहेगा। सो दिस इज स्टेटमेंट। ओके। अगर लिग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम निकालना है तो हम यही कंडीशन यूज करेंगे, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस ए। आरएमवीटी के साथ हम अगर कंपेयर करेंगे, ठीक है, आरएमवीटी की कंडीशन एक, तीन कंडीशन थी, ये दोनों तो कॉमन है ही है, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, थी एक, इसके साथ और एक कंडीशन थी कि एंड पॉइंट की फंक्शन की वैल्यू और स्टार्टिंग पॉइंट की फंक्शन की वैल्यू सेम आनी चाहिए। इस पॉइंट के लिए फंक्शन की वैल्यू और इस पॉइंट के लिए फंक्शन की वैल्यू सेम आनी चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, आरएमवीटी के वीडियो में भी बताया था कि एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट, एक फंक्शन है उसका स्टार्ट पॉइंट है और उसका एंड पॉइंट है, ये दोनों भी एक ही लाइन में रहते हैं। जब एक लाइन में रहेंगे तब हम आरएमवीटी अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? आरएमवीटी। ओके। और अगर एक साथ नहीं, मतलब इक्वल नहीं है, तो हम आरएमवीटी और नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि आरएमवीटी में टेंजेंट का स्लोप ये जीरो आता है। क्या रहता है? टेंजेंट का स्लोप जीरो रहता है। टेंजेंट का स्लोप जीरो रहता है मीन पैरेलल टू एक्स एक्सिस वो टेंजेंट रहेंगी। आरएमवीटी में जो टेंजेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेंगी। दिस इज द टेंजेंट। क्यों? इसका स्लोप जीरो आ रहा है। क्या आ रहा है? जीरो। करेक्ट। ओके। लेट्स समराइज दिस कॉन्सेप्ट। अगर एलएमवीटी हमें किसी भी फंक्शन के लिए अगर एलएमवीटी अप्लाई करना है तो हम क्या चेक करेंगे? पहले दो ही कंडीशन चेक करेंगे। फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे वो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल। वही बात बता रहा हूँ मैं आपको, रिपीट। सेकंड कंडीशन क्या है? फंक्शन वो डिफरेंशिएट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएट। ठीक है।
इन ओपन इंटरवल हम नॉर्मल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं और क्लोज इंटरवल हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मीन्स एक सी पॉइंट एग्जिस्ट होगा। ओके, ये सी पॉइंट जो है वो ए और बी के बीच में रहेगा, मीन्स ए से बड़ा और बी से छोटा रहेगा। ओके, सी पॉइंट लाइज इन ए एंड बी। ओके, इस सी पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव कितने आने वाला है? तो सी पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव आने वाला है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। ठीक है, ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम एलएमवीटी के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।